मक्का की तरावी में मुखालफत कर रहे हैं। और दौर है, इधर उधर की बात जाने दिए, नफ्से तरावी में मुखालफत कर रहे हैं। और आगे बढ़े नंबर 31, मक्का में वित्र में क़िरात से पहले जो कुनूत पढ़ते हैं उससे पहले बीच में रफ़ुल यदैन नहीं करते वित्र में। लेकिन ये जो 20 रकत पढ़ने वाले हैं ये वित्र पढ़ते हैं ना, तो बीच में एक मतलब हाथ उठाते, बीच में। जैसे आम नमाज़ में तो शुरू में एक बार हाथ उठाते, लेकिन ये वित्र पढ़ते हैं तो आगे बढ़ के एक बार और हाथ उठाते। ये मक्का वाली तरावी में नहीं होता। और आगे बढ़े नंबर 32, मक्का की तरावी में जो वित्र होती है उसमें कुनूत रुकू के बाद पढ़ा जाता है। यहाँ पे क्या होता है, रुकू से पहले पढ़ा जाता है। वैसी भी इसके अंदर है, ये नहीं माना जा रहा है। आगे बढ़े नंबर 33, मक्का की तरावी में जो वित्र पढ़ी जाती है उसमें कुनूत में हाथ उठा के दुआ की जाती है, कुनूत में, जबकि यहाँ की 20 वाले उसकी मुखालफत करते हैं। नंबर 34, मक्का की तरावी में कुनूते नाज़िला पढ़ी जाती है, यानी मुसलमानों के लिए दुआएं की जाती है, बहुत सारी चीज होती है, और यहाँ उसकी मुखालफत होती है। नंबर 35, मक्का की तरावी में एक रात में कुरान खत्म नहीं होता, बहुत ही आराम से होता है। लेकिन यहाँ कहीं तो शबीना का प्रोग्राम होता है, एक रकात में 20 पढ़ेंगे और पूरा कुरान खत्म हो गया। ये कुल कितने हो गए, 35। ये मक्का के कुछ 35 आमाल हैं जो मक्का में हो रहे हैं, लेकिन 20 रकत पढ़ने वाले नहीं मानते। इनमें से आखिर के 1 दर्जन आमाल कहाँ के, इसी 20 के अंदर है, मक्का की तरावी वाले हैं। आखिर के जो मैंने 12 गिनाए हैं, 1 दर्जन, ये 1 दर्जन वो अमाल है जो मक्का की तरावी के अंदर है। अब बताइए, मक्का की तरावी में ये 1 दर्जन खूबियां हैं और प्लस 20 रकत की तादाद है। अब अगर कोई सिर्फ तादाद में मुखालफत कर दे तो वो मक्का की तरावी का दुश्मन हो गया, और तुम 1 दर्जन मुखालफत कर रहे हो मक्का की तरावी में, तुम्हें क्या हो गया? अगर हमने सिर्फ आदत में मुखालफत कर दिया तो मक्का की दुआएं दे रहे, वहां 20 हो रहा है, और तुम इसी मक्का की तरावी में 1 दर्जन जो है मुखालफत कर रहे हो, इस वक्त मक्का की तरावी की कोई हैसियत नहीं रह जाती है। तो खुलासे कलाम क्या, ये कुल 35 अमाल ऐसे हैं जो मक्का में हो रहे हैं, लेकिन 20 रकत पढ़ने वाले इसको डंटे की चोट पर गलत बोलते हैं, नहीं मानते इसको, इसके खिलाफ मुनाजरा और चैलेंज करने पर तैयार रहते हैं। सवाल ये है कि इन 35 मसाइल में मक्का कहाँ चला जाता है, उसकी अजमत, उसकी इज्जत कहाँ, जिसके गुण रमजान में गाए जाते हैं 20 रकत तरावी के मौके पर, उस वक्त इन अमाल में ये मक्का की अजमत कहाँ चली जाती है? तो ये था हमारा पहला जवाब, इल्जामी जवाब, कि तुम हमें कोसते हो, हमें मलामत करते हो कि मक्का में 20 हो रहा है और आप 8 ही पढ़ते हो, लेकिन इस मक्का में और क्या क्या होता है वो आप नहीं सोचते, वो आप नहीं करते। अब जब हम आपसे सवाल करेंगे मक्का में ये जो 35 अमाल हो रहे हैं तुम क्यों नहीं करते, इसको क्या जवाब दोगे? यही कहोगे भाई मक्का दलील नहीं है। फिर हमारे टाइम पे मक्का दलील कैसे बन जाता है? ये है पहला इल्जामी जवाब कि अगर 8 पढ़ने वाले अदद में मुखालफत करते हैं एक जगह, तो 20 पढ़ने वाले 35 जगह मक्का की मुखालफत करते हैं। ये पहली बात माइंड कर लीजिए अच्छी तरह से। तो इस जो रमजान में एतराज किया जाता है कि भाई मक्का में 20 हो रही है आप 8 क्यों पढ़ते हैं, इसका ये पहला जवाब हुआ, जिसको क्या कहते हैं, इल्जामी जवाब। अब आइए आगे बढ़ते हैं, दूसरा जवाब देते हैं इसका। दूसरा जवाब है तारीखी जवाब कि मक्का में 20 रकत क्यों होती है। असल में मक्का में जब आले सऊद की हुकूमत का कब्जा हुआ तो उस वक्त मक्का में 4 मसल्ले रहते थे, जानते कि नहीं, 4 मसल्ले बिछे हुए थे मक्का में, सबको पता है, कोई इनकार नहीं कर सकता। हनफियों का मसल्ला अलग था, शाफियों का अलग था, मालिकियों का अलग था, हम्बलियों, 4 मसल्ले। लेकिन आले सऊद की हुकूमत का जब वहां पे कब्जा हुआ उन्होंने 4 निकाल के फेंक दिया। अरे ये 4 मसल्ले, इब्राहिम का मसला कहाँ गया, जिन्होंने खाने काबा बनाया उनका मसला क्या नजर नहीं आ रही है, 4 बेटे सब उठा के फेंक दिया। एक ही मसला रहेगा, मसला इब्राहिमी, मसल्ले नबी रहेगा, मसला इब्राहिमी रहेगा, बाकी कोई मसला नहीं, सब उठा के फेंक दिया। और उस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह पूरे मक्का में एक साथ नमाज होने लगी, वरना जब हनफी लोग खड़े होते थे नमाज के लिए तो इधर से शाफी शोर में जाते थे, अरे शाफियों अपनी नमाज मत बर्बाद करना, ये भी हनफियों की नमाज है।
अब हनफी खड़े होते तो उधर मालिकी चिल्लाते, उधर हम्बली चिल्लाते, सब अपने अपने इमाम के आमद पर अपने अपने मसले पे नमाज पढ़ते थे। लेकिन आले सऊद की हुक्म है सबको उठा के फेंक दिया, माने एक ही जमात होगी। अब ये मसला चलता रहा, लेकिन कुछ दिनों के बाद जब रमजान आया तो रमजान में 8 रकात तरावी होने लगी मक्का में। लेकिन अब हनफी लोग क्या कहने लगे, वो लोग नहीं पढ़ते तरावी। अभी तरावी में आम नमाजों में तो हुकूमत ने सख्ती किया कि दूसरा कोई आदमी खड़ा नहीं हो सकता, यहाँ पे एक मसले के अलावा दूसरा मसला नहीं दिखना यहाँ पे। लेकिन तरावी में तो मजबूर नहीं कह सकता, तरावी वाजिब फर्ज तो है नहीं, आपके साथ मर्जी पड़े नहीं पड़ेगा, आप क्या कर लेंगे भाई। जमात में तो हाजिरी लाजिम है, लेकिन तरावी में हाजिरी लाजिम नहीं है। तो अब जब 8 रकात तरावी होती थी तो अहनाफ क्या करते थे, उनसे हट के जाके अलग जमात बना के तरावी पढ़ते थे। तो अब इसको हुकूमत की नजर में ये बात आई तो उन्होंने उलमा की मीटिंग बनाई और कहा देखो ये नहीं चलेगा कि इधर तरावी हो रही है और फिर उधर भी तरावी हो, ऐसा नहीं चलेगा। जिस तरह से तमाम नमाजों में मुसल्ला एक कर दिया गया है, ऐसे तरावी में मुसल्ला एक ही होगा, 2 तरावी नहीं होगी। तो किताब और सुन्नत के मानने वालों ने, सलफी हजरात ने कहा 8 रकात तरावी, अहनाफ ने जबरदस्त मुखालफत की, हमको 20 पढ़ना, उन्होंने कहा 8 पढ़ेंगे, हमको 20 पढ़ना। तो हुकूमत ने तमाम उलमा की मुत्तफका राय से यह फैसला दिया कि ठीक है हम 8 ही रकत पढ़ेंगे, लेकिन जो तुम जाहिर पढ़ते हो इधर उधर हटके वो नहीं पढ़ने देंगे, उसके लिए हम दूसरा इमाम तय करते हैं, वो भी तुम लाके एक साथ में पढ़ो, लेकिन अलग से जमात तो नहीं बनना। तो हुकूमत ने 2 इमाम तय कर दिया कि एक इमाम 10 पढ़ाएगा, उसके बाद फिर आके 10 पढ़ेगा, जिसको 8 पढ़ना होगा 8 पढ़ेगा, जिसको 20 पढ़ना होगा 20 पढ़ेगा, लेकिन 2 मसला नहीं बचेगा हरम में। तो इस फितने को रोकने के लिए, इख्तिलाफ इंतशार को रोकने के लिए सऊदी हुकूमत ने यह समझौता कर लिया कि नहीं चलो चलने दो। सऊदी हुकूमत ने जो इस 20 रकत को तस्लीम किया है वहां पर, इसलिए नहीं कि किताब और सुन्नत से साबित है, इसलिए कि हंगामा हो रहा था, फितना हो रहा था, इसलिए एक चीज जो बेहतर नहीं थी उसको बर्दाश्त कर लिया। और इस तरह की खाने काबा में चीजें बर्दाश्त कर लेना फितने के खौफ से कि उससे बढ़कर फितना हो रहा है, तो कुछ नामुनासिब चीजें बर्दाश्त कर ली जाए तो कोई हर्ज की बात नहीं है। इसकी मिसाल खुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में मिलती है। चुनांचे सही बुखारी की हदीस है, हदीस नंबर 1586, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि खाने काबा जिस तरह से इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बनाया था ये अभी उस तरह नहीं है। वो बीच में खाने काबा ढह गया था, कुछ दीवारों पे नुकसान पहुंचा था, आपको मालूम है। बाद में उसकी रिपेयरिंग हुई, फिर से बनाया गया, लेकिन यह तय हुआ कि इस मक्का में सिर्फ हलाल कमाई लगाना। तो उसमें कभी इस्लाम नहीं आया, लेकिन फिर भी उनका एक ज़ौक़ था कि भी हराम पैसे से हम काबा की तामीर नहीं करेंगे। तो हलाल कमाई का जो चंदा हुआ वो कम पड़ गया, उस चंदे से, उस पैसे से खाने काबा को उस तरह नहीं बनाया जा सकता था जिस तरह इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बनाया था, इसलिए उन्होंने कम कर दिया, दूसरे अंदाज से बना दिया। बाद में जब अल्लाह के नबी का दीन फैला, इस्लाम फैला, तो अल्लाह के नबी ने कहा अब अगर मैं चाहूं तो हमारे पास इतनी हैसियत है, ताकत है कि मैं मक्का को इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तरह बना सकता हूँ, उनकी बुनियाद पर बना सकता हूँ। लेकिन मुझे डर है ये भी नए लोग मुसलमान हुए हैं, ये हंगामा कर देंगे, अरे ये तो खाने का बढ़ा रहा है, कैसा नबी है, इसलिए जाने दो, जैसा वैसे रहने दो, आज तक वैसे ही है। ये गैर मुनासिब, रसूल अकरम की पसंद क्या थी, मैं चाहता हूं इब्राहिम की तरह बनाऊं, उस पसंद को आपने छोड़ दिया, किसलिए? फितने के खौफ से। रसूल अकरम की इन्हीं हदीस की रोशनी में सऊदी हुकूमत ने यह फैसला लिया कि भाई फितना हो रहा, चलो चलो जाने दो, इसको बर्दाश्त कर लेते हैं। तो ये है इस एतराज का दूसरा जवाब। वो जवाब क्या है? तारीखी जवाब। क्या? कि खाने काबा में जो 20 रकत तरावी होती है वो लोग किताब और सुन्नत की वजह से 20 वहां पे नहीं लागू किए, बल्कि एक फितने से बचने के लिए भी इसको वहां पे लागू किया, किताब और सुन्नत की ऐसा नहीं। जिस तरह से अल्लाह के नबी ने फितने से बचने के लिए खाने काबा को जू का तू रहने दिया और इब्राहिम इस्लाम के तर्ज पर उसकी नए सिरे से तामीर नहीं की ताकि कोई फितना ना हो। तो ये इस एतराज का दूसरा जवाब था कि मक्का में 20 हो रही तो यहाँ पे 8 ही क्यों। आगे बढ़ते हैं, तीसरा जवाब आपके सामने पेश करते हैं। तीसरा जवाब ये है कि आमतौर से यहाँ पे लोगों को मशहूर किया जाता है कि मक्का में 20 रकत होती है, इसलिए मक्का के तमाम लोगों का फतवा क्या है कि सुन्नत तरावी 20 रकत। लेकिन ये गलत है। आप जाके मक्का में किसी भी आलिम को पकड़ के पूछ लें, जो लोग तरावी पढ़ाते हैं
ان سے پکڑ کے پوچھیں تراویح سنت کتنی ہے، وہ کہیں گے 8.